हेलो दोस्तों, 1M समरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं वो किताब रॉबर्ट ग्रीन ने लिखी है। इसका नाम है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। एक, इरेशनैलिटी। हम मनुष्य स्वभाव से इरेशनल होते हैं, जिसका मतलब होता है हम बहुत से काम बिना सोच समझे करते हैं। एक एग्जाम्पल आप सब ने देखा ही होगा, जब भी किसी को पहला प्यार होता है वह पागल जैसा हो जाता है और बहुत सी गलतियां करता है। जैसे गर्लफ्रेंड बोले कि इतने पैसे दे दो तो इमोशंस में आके दे देता है, और अगर गर्लफ्रेंड धोखा देकर चली जाए तब पछताता है और होश में आता है। ऐसे ही बहुत से लोगों को लगता है कि बड़ी सी गाड़ी या बंगला होने पर वे बहुत खुश होंगे, लेकिन इस बात में भी कोई लॉजिक नहीं है। विजय माल्या के पास इतना पैसा होते हुए भी वह खुश नहीं रह सका। फ्रॉड करने की वजह से हर जगह बदनाम हो चुका है, जबकि एक किसान मेहनत की खाता है और संतुष्टि से जीता है। रात को गहरी नींद का भी आनंद लेता है, उसे सही मायनों में खुश समझा जाएगा। तो दोस्तों, हमें अपने हर ओपिनियन या डिसीजन को रैशनल तरीके से एनालाइज करना चाहिए और चीज़ों के प्रति एक नई सोच या एटीट्यूड बनाना चाहिए। 2, नार्सिसिज्म। मानव स्वभाव से नार्सिसिस्ट भी होता है, जिसका मतलब है वह हर चीज़ में स्वार्थ देखता है, यानी हर चीज़ में उसकी मैं करने की आदत होती है। नार्सिसिस्ट आदमी चाहता है कि सारी लाइमलाइट उसे मिलती रही, हर कोई उसी की बात करे, उसकी सुने, उसके कहे पर चले। लेकिन दोस्तों, इससे फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता है। नार्सिसिस्ट आदमी को बहुत जल्दी लोग पहचान जाते हैं और उससे दूरी बना लेते हैं। कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता, इसलिए हमें अपने इस नेचर को कंट्रोल करना चाहिए, अगर है तो, और सेवा भाव डेवलप करना चाहिए, क्योंकि जैसे बीज आप बोते हो वैसे ही फल मिलते हैं। आज किसी की हेल्प करोगे तो बाद में किसी न किसी रूप में वह वापस जरूर आएगी। 3, रोल प्लेइंग। लाइफ में आते ही हम सब कोई ना कोई रोल निभाने लगते हैं। जिंदगी एक रंगमंच की तरह है, यहाँ हम सब ने तरह तरह के मुखौटे पहन रखे हैं, सब अपना अपना रोल निभा रहे हैं। कोई टीचर है तो कोई स्टूडेंट, कोई बॉस है तो कोई एम्प्लॉय, कोई ब्लॉगर है तो कोई सिंगर। तो दोस्तों, लेखक कहता है कि यह रोल फिक्स नहीं होने चाहिए, बल्कि आप इन्हें सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकते हो। मान लीजिए कोई आदमी किसी शोरूम में एक सेल्समैन है, वह इस नौकरी को अपनी मजबूरी समझ लेता है और सारी जिंदगी उसमें फंसा रहता है। लेकिन अगर वह ये ठान ले कि एक दिन इस सेल्समैन के रोल को चेंज करके एक बिजनेसमैन के रोल में आ जाएगा तो सच में ही वह लाइफ में आगे बढ़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको लाइफ का कोई रोल पसंद नहीं आ रहा तो उसे चेंज कर लीजिए। एक ही जॉब में घुट घुट कर जिंदगी बिताना कोई समझदारी नहीं है। 4, कैरेक्टर। बहुत से लोगों का बाहरी कैरेक्टर उनकी असलियत से मेल ही नहीं खाता। कुछ लोग बाहर से खुश नजर आते हैं लेकिन अंदर से दुखी होते हैं। कुछ लोग सामने से फ्रेंड होने का नाटक करते हैं लेकिन पीठ पीछे दुश्मनी निभाते हैं। ऐसे ही बहुत से सेलिब्रिटीज़ हमें पर्दे पर बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अपनी असली ज़िंदगी में तरह तरह की प्रॉब्लम्स झेल रहे होते हैं। हमें उनकी सिर्फ फेम नज़र आती है, पेन नहीं। इसलिए इस लॉ की हेल्प से आप लोगों का सही कैरेक्टर पहचानें। 5, कवटसनेस। हमें दूसरों की थाली में हमेशा ज़्यादा दिखता है, हम कभी भी खुद से संतुष्ट नहीं होते। इसलिए लेखक कहता है कि हमारे पास जो भी है उसमें खुश रहना चाहिए। आगे बढ़ते रहिए लेकिन किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए। 6, शॉर्ट साइटेडनेस। इंसान शॉर्ट साइटेड भी होता है, मतलब दूर की नहीं सोचता। बहुत से लोग जॉब इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि उन्हें हर महीने सैलरी दिखती है। बिजनेस लगाने में तो काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन वो यह नहीं देख पाते कि 4-5 साल बाद बिजनेस से वे करोड़पति बन सकते हैं। ऐसा नौकरी से संभव नहीं है। ऐसे ही बहुत से ब्लॉगर्स जैसे ही ब्लॉग लगते हैं रोज चेक करने लगते हैं कि उनके ब्लॉग पर कितनी ट्रैफिक आ रही है। वे चाहते हैं कि तीसरे महीने से ही वे लाखों कमाने लग जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ब्लॉग को रैंक होने में लगभग 1-2 साल लग जाते हैं। ऐसे ब्लॉगर्स को जब 2-3 महीने में पैसे नहीं मिलते तो फ्रस्ट्रेट होकर ब्लॉग छोड़ देते हैं। अगर वे दूर की सोचें और लगे रहें तो कुछ साल बाद उनका ब्लॉग पैसे कमाने लगेगा और फिर वह मशीन की तरह हमेशा पैसे कमाता रहेगा। इसलिए दोस्तों, अगर आपका भी शॉर्ट साइटेड नेचर है तो इसे बदलें। दूर दृष्टि यानी लॉन्ग साइटेडनेस विकसित करें, हमेशा दूर की सोचें। 7, डिफेंसिवनेस। जब भी कोई हमें किसी चीज़ के लिए क्रिटिसाइज करता है तो हम डिफेंसिव हो जाते हैं, बहस करने लगते हैं या झगड़ा करते हैं, लेकिन ये गलत बिहेवियर है। इसके बजाय हमें रैशनल होकर देखना चाहिए कि बोलने वाला क्या सच में सही बोल रहा है। अगर सच में आपसे किसी काम में कोई कमी या त्रुटि रह गई है तो अपोलोजाइज करें और उसे सुधारें। इससे आप सबकी नज़रों में एक प्रोग्रेसिव पर्सन की तरह बन जाओगे। सब आपकी सिचुएशन हैंडल करने की क्षमता को अप्रिशिएट करेंगे। 8, सेल्फ सैबोटाज। कभी भी जिंदगी में ज़रा सी मुसीबत आ जाए तो लोग नेगेटिव सोचने लगते हैं, इससे उन्हें स्ट्रेस और एंग्जाइटी हो जाते हैं।
इसी को सेल्फ सैबोटाज कहा गया है, मतलब खुद को नुकसान पहुंचाना। मान लीजिए आप किसी जॉब का कंपटीशन टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए तो कुछ लोग ऐसे सोच सकते हैं, जिंदगी बर्बाद है या मेरी किस्मत ही खराब है आदि। लेकिन यह नेगेटिव थॉट्स दिमाग में चले जाते हैं। यह उनके लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स से दिमाग सिर्फ निराशा और डिप्रेशन में चला जाता है। क्या बारिश के बाद सूरज नहीं निकलता, रात के बाद दिन नहीं होता। इसलिए टफ सिचुएशन में भी पॉजिटिव बने रहें। नेगेटिव बोलने की बजाय ये सोचें, अगली बार और मेहनत से पढ़ूंगा, इस चीज़ में सफल नहीं हो रहा तो दूसरी ट्राई कर लेता हूँ। इस तरह से दिमाग को हमेशा पॉजिटिव थॉट्स से भरें। 9. रिप्रेशन। बहुत बार इंसान अपनी असली नेगेटिव फीलिंग्स को दबा देता है, इसे ही रिप्रेशन कहते हैं। कभी किसी पर गुस्सा आ रहा हो तो उसे दबा देते हैं, या कभी किसी चीज़ को पाने का लालच आ रहा हो तो उसे भी दबा देते हैं। लेकिन लेखक कहता है कि ऐसा करना खतरनाक होता है, क्योंकि कई बार यह फीलिंग्स अंदर ही अंदर भयानक रूप ले लेती हैं और एक दिन फूट पड़ती हैं। गुस्से को दबाने वाले मर्डर कर सकते हैं और लालच को दबाने वाले बड़े बड़े फ्रॉड और स्कैम कर देते हैं। इसलिए अच्छा है पहले तो नेगेटिव फीलिंग्स पालें ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव रहें। लेकिन अगर आ भी जाती हैं तो उन्हें क्रिएटिव चीज़ों में लगा दें। गुस्सा आ रहा हो तो एक्सरसाइज में उसे निकालें, आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। किसी चीज़ का लालच आ रहा हो तो भी किसी क्रिएटिव काम में लगाकर उसे मिटा दें। जब आप कुछ बनाएंगे तो आपको खुद पर गर्व होगा और लालच की फीलिंग्स नहीं रहेगी, क्योंकि क्रिएटिविटी को कोई छीन नहीं सकता। 10. एनवी। इंसान की फितरत है कि वह हमेशा खुद को दूसरों से कंपेयर करता है। जब दूसरे के पास हमसे ज़्यादा अच्छी चीज़ आ जाती है तो हमें ईर्ष्या या जलन होने लगती है। ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जलन का मतलब ही है कि यह आपको अंदर से जलाने लगती है। तो इस नेगेटिव इमोशन को भी पॉजिटिव बना लें। सबसे पहले जो आपके पास है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि करोड़ों लोगों के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। गाड़ी घर तो दूर की बात है। 11. ग्रैंडियोसिटी। इंसान खुद को सबसे ग्रैंड यानी महान समझता है। कुछ लोग सोचते हैं कि वे परफेक्ट हैं, ज़रा से क्रिटिसिज्म से भी ऑफेंड हो जाते हैं। वे अथॉरिटीज़ को भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ये सब देखा जाए तो गलत ही है। इसके बजाय हमें क्रिटिसिज्म को एनालाइज करना चाहिए। अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उसका सल्यूशन ढूंढना चाहिए। अथॉरिटीज़ के ऑर्डर्स से ही समाज में कानून व्यवस्था ठीक रहती है। 12. जेंडर रिजिडिटी। मर्द हो या औरत दोनों ही अपने जेंडर के अकॉर्डिंग बर्ताव करते हैं, लेकिन लेखक का कहना है कि सिचुएशन के हिसाब से हमें बदलना चाहिए और रिजिड नहीं रहना चाहिए। औरतों को हमेशा इमोशनल नहीं होना चाहिए, वैसे ही मर्दों को हमेशा अग्रेशन नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि प्यार और शांति से बात करनी चाहिए। 13. एमलेसनेस। कभी भी किसी स्टूडेंट से पूछो लाइफ में आपका गोल क्या है, मैक्सिमम का आंसर होता है हमने अभी सोचा नहीं है। दोस्तों, ऐसा ही हम सब के साथ भी होता है। या तो हमारे बहुत से गोल होते हैं या एक भी नहीं होता। और जिन्हें हम गोल्स मान बैठते हैं दरअसल वे गोल नहीं, सिर्फ इच्छाएं, डिज़ायर्स होती हैं। एमलेस या गोललेस होकर हम लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। अगर आप ऐसी बस में बैठ जाओ जिसका पता ही नहीं है कि वह कहाँ जा रही है, तो क्या मंजिल पर पहुंच पाओगे। इसलिए लाइफ में कोई एम या गोल बनाइए और उसे पाने में जुट जाइए। 14. कन्फॉर्मिटी। हम सब हमेशा किसी न किसी सोशल सर्कल में फिट होना चाहते हैं, इसी को कन्फॉर्मिटी कहते हैं। लेकिन इस चक्कर में हमें अपने ओपिनियंस को किल करना पड़ जाता है। कई बार तो गलत चीज़ के लिए अग्री होना पड़ता है। जैसे सभी टीनेजर चाहते हैं कि वे दोस्तों के ग्रुप में शामिल हों और उन्हें अटेंशन मिले। अगर उस ग्रुप के बाकी दोस्त सिगरेट पीते होंगे तो उसमें शामिल होने वाला नया टीनेजर भी फिट इन होने के लिए सिगरेट पीने के लिए तैयार हो जाएगा। उसे डर होगा कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो सब उसे क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपको गलत काम के लिए अग्री होने की ज़रूरत नहीं है। आप उस आदमी से अकेले में लॉजिकली बात करें जो सबसे ज़्यादा फोर्स करता है। उसे समझा दें कि इस तरह से न बोला करे। इसके अलावा ग्रुप में समझदार आदमी भी होते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। इस तरह ग्रुप डायनामिक्स को समझें और अनुकूल आचरण करें। 15. फिकलनेस। दोस्तों, फिकलनेस का मतलब होता है चंचल स्वभाव। मानव स्वभाव से ही चंचल होता है, उसका मन कभी भी एक चीज़ पर स्थिर नहीं होता। गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है, हे अर्जुन, मन चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे काबू में किया जा सकता है। कुछ लोग एक के बाद एक बिजनेस लगाने लग पड़ते हैं, कभी भी एक बिजनेस पर लंबे समय तक काम नहीं करते, इसलिए उनका कोई भी बिजनेस नहीं चल पाता। इसलिए चंचलता और अधीरता छोड़कर हमें एक ही गोल पर फोकस करना चाहिए और तब तक जुटे रहना चाहिए जब तक वह अचीव न हो जाए। 16. एग्रेशन। धरती पर ऐसा कोई आदमी पैदा नहीं हुआ होगा जिसका कभी किसी से झगड़ा न हुआ हो। हमारे अंदर कुदरती तौर पर एग्रेशन होता है।
जिसे कई बार हम इस गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कुछ शादीशुदा मर्द अपनी वाइफ को मारते हैं, कुछ लोग दंगा फसाद करते हैं, इससे वे खुद कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए अगर आपको भी ज़्यादा गुस्सा आता है तो उसे कंट्रोल करना सीखिए, उसे कहीं और चैनलाइज कर दीजिए, जैसे एक्सरसाइज, रनिंग, गार्डनिंग आदि में अपने अग्रेशन को यूटिलाइज करें। 17. जेनरेशनल ब्लाइंडनेस। नई जनरेशन पिछली जनरेशन के सैक्रिफाइस को याद नहीं रखती, उनकी वैल्यूज़ और टीचिंग को भी नहीं समझती। जैसे इंडिया में बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि आज़ादी की लड़ाई के लिए हमारे पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया है। आजकल हर कोई इंटरनेट का आदत हो गया है, कोई आपस में बात ही नहीं करना चाहता, हर कोई इंटरनेट पर बिजी रहता है। लेकिन सबको याद रखना चाहिए कि आपकी अगली पीढ़ी भी आएगी, अगर वह आपकी इज्जत नहीं करेगी तो आपको कैसा लगेगा। इसलिए नई पीढ़ियों को अपने एल्डर्स का हमेशा सम्मान करना चाहिए, उनकी सीख को याद रखना चाहिए, वह कभी भी काम आ सकती है। 18. डिनाइंग मॉर्टैलिटी। जीवन की दौड़ भाग में आदमी ऐसा खो जाता है कि अपने आप को अमर समझने लगता है। लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि एक दिन सब यहीं रह जाएगा और हम इस दुनिया को अलविदा करके चले जाएंगे। जो पैसा कमाएंगे वो भी रह जाएगा और जो गाड़ी बंगला होगा वो भी। ये सब याद रखने से हम कभी भी किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेंगे और हर चीज़ मज़े मज़े से करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स।